वेलकम टू दिस चैनल दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर का एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जो हमें एग्जैक्टली कंफ्यूज करते हैं जब हम हिंदी में बोलते हैं कि उस सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करें, क्या आएगा सेंटेंस में, किस टाइप के वर्ड यूज़ होंगे, कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो आज हम कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, टू बी प्लस टू प्लस मेन वर्ब। मतलब सब्जेक्ट के साथ में टू बी के फॉर्म्स आएंगे। हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि टू बी के फॉर्म्स कौन से होते हैं, एम इज़ आर वॉज वर, ओके। फिर टू यूज़ होता है प्रिपोजिशन और उसके साथ में फर्स्ट वर्ब यूज़ होता है। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है। तो एग्जैक्टली व्हाट डज दिस स्ट्रक्चर मीन, मतलब इस स्ट्रक्चर से जो सेंटेंस बनता है उसका मीनिंग क्या होगा, किस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो एज वी नो कि वी समटाइम्स स्पीक सम सेंटेंसेस इन आवर लैंग्वेज बट डू नॉट नो हाउ टू स्पीक दोज सेंटेंसेस इन इंग्लिश। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उनके इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इंग्लिश में चेंज क्या होगा। ऐसे बहुत सारे हम अपनी लैंग्वेज में सेंटेंसेस बोलते हैं लेकिन हमें एग्जैक्टली याद नहीं रहता या हमें पता नहीं होता है। तो आज हम ऐसे ही एक स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जो उसका यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है डेली यूज़ में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है और सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सो हियर आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स के। यहाँ पर मैंने एक इंग्लिश एग्जाम्पल लिखा है और साथ साथ में बहुत सारे हिंदी एग्जाम्पल्स लिखे हैं। तो देखो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है जैसा कि आपको दिख रहा है कि आई एम टू ईट फ्रूट्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म, मतलब यहाँ पर आई के साथ में एम यूज़ हुआ प्रेजेंट का, फिर टू आया और फिर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट वर्ब है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है, वो तो पीछे आता है स्ट्रक्चर में। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, टाइम वर्ड्स, वो अगर होता है तो यूज़ होता है तो आप कर सकते हो। तो व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस आई एम टू ईट फ्रूट्स। ये इस टाइप का सेंटेंस, ये ना टेंस का सेंटेंस है ना मॉडल का है, ये याद रखना है, अलग टाइप का स्ट्रक्चर है एक। सो आई एम टू ईट फ्रूट्स का इंग्लिश होता है मुझे फल खाने हैं। तो जैसा कि आपको ट्रांसलेशन दिख रहा है कि हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं, मुझे पढ़ना है, मुझे घर जाना है, उसको सोना है, उसको टीवी देखनी है ना। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और फर्स्ट एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया है कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है जो हमने देख लिया। सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पर लिखा हुआ है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। आप अब ट्रांसलेट कर सकते हो सेंटेंस को इजीली ऊपर के स्ट्रक्चर को देखकर। तो देखो, उसे टीवी देखनी है, तो उसे, अब कुछ जो लोग होते हैं वो इस टाइप के, जैसे कि मुझे वर्ड है उसका वो माय कर देते हैं, लेकिन याद रखना है कि मुझे जो है उसका इंग्लिश आई होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और उसे का जो एग्जैक्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ही लिखेंगे। अब ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, तो देखो टू बी के फॉर्म, तो सेंटेंस प्रेजेंट में है प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ पर हम ही के साथ में क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। अब वर्ब, तो यहाँ पर कौन सा वर्ब है सेंटेंस में, वॉच, ठीक है, और वॉच के बाद में टीवी, फुल स्टॉप। सो दिस इज़ अवर सेंटेंस, उसे टीवी देखनी है। ही इज़, यहाँ पर हम एक वर्ड मिस कर दिया हमने, आएगा टू, तो ही इज़ टू वॉच टीवी। सो दिस इज़ अवर ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। आपको अच्छे से समझना है इस स्ट्रक्चर को कि इसका ट्रांसलेशन जो हमने किया किस तरह से हुआ कि सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ, टू यूज़ हुआ और मेन वर्ब यूज़ हुआ और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अदर वर्ड्स भी यूज़ होता, अदर वर्ड्स अगर यूज़ करना है तो कैसे यूज़ होगा, जैसे कि यहाँ पर अदर वर्ड आपको लिखना है तो कैसे यूज़ करोगे, ही इज़ टू वॉच टीवी
इन हिज होम, यहाँ पर पीछे इन हिज होम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस, उसको उसके घर में टीवी देखनी है, तो ये सेंटेंस बन गया पूरा। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल का ट्रांसलेशन किस तरह से होगा, तो तुम्हें, तो दैट मीन्स कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू। अब यू के बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, तो यू के बाद में, लेकिन ये देखना है कि सेंटेंस प्रेजेंट है कि पास्ट है। तो देखो तुम्हें एक किताब पढ़नी थी, तो थी आया, दैट मीन्स कि सेंटेंस पास्ट है, तो हमें टू बी के पास्ट के फॉर्म लिखने पड़ेंगे। तो जैसे कि हमने आगे डिस्कस कर दिया है, पास्ट के फॉर्म होते हैं वॉज और वर। तो यहाँ पर यू के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, वर, और वर के बाद में हम टू यूज़ करेंगे। टू के बाद में किताब पढ़ने की बात है, इसलिए यहाँ पर हम रीड यूज़ करेंगे, अ बुक, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो क्या ट्रांसलेशन हुआ, तुम्हें एक किताब पढ़नी थी का यू वर टू रीड अ बुक, तुम्हें एक किताब पढ़नी थी, यू वर टू रीड अ बुक, लेकिन तुमने नहीं पढ़ी। हम ऐसा सेंटेंस अगर बना सकते हैं कि लेकिन तुमने नहीं पढ़ी, बट यू डिडंट रीड, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बन सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस तरह से सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा। बस हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस पास्ट में है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहता है। हमें सोना है, तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन हम लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, वी आएगा, और वी के बाद में हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम आर लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे एंड स्लीप, दिस इज़ अवर सेंटेंस, वी आर टू स्लीप, हमें सोना है। बस इस सेंटेंस को कोई एक्चुअल इस तरह से नहीं लिख सकते कि वी स्लीप या वी आर स्लीप। अगर आप वी आर स्लीप लिखते हो, दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस। अगर आप वी स्लीप लिखते हो, दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस। वी स्लीप का मीनिंग क्या होगा, हम सोते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमें इस सेंटेंस को कम्प्लीटली मीनिंगफुल बनाना है, इसलिए हमें इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही रखना पड़ेगा। ओके, तो इस टाइप के एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं। आगे और एग्जाम्पल देख ले। तो एक और एग्जाम्पल है, उनको पढ़ना नहीं है। देखो उनको पढ़ना नहीं है, तो दिस इज इंट्रोगेटिव, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस को कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर देखेंगे। तो उनको, यहाँ पर उनको मीन्स वे, हमें उनका का सब्जेक्ट क्या बनाना है, वे। तो यहाँ पर उसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे, ठीक है। और जब दे आएगा तो दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे हम, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे आर या वर। तो सेंटेंस देखना है पास्ट है कि प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है, हम आर लिखेंगे। अब सेंटेंस नेगेटिव है, देखो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नॉट। तो यहाँ पर नॉट यूज़ कर लिया, और फिर टू आएगा, नॉट के बाद में टू आएगा। दे आर नॉट टू स्टडी, उनको पढ़ाई नहीं करनी है, उनको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस, अच्छे से देखना है, दे आर नॉट टू स्टडी। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस चेंज होगा, ट्रांसलेशन चेंज होगा। कैसे सेंटेंस बनता है, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। अगर ये पास्ट होता तो यहाँ पर उनको पढ़ाई नहीं करनी थी, तो यहाँ पर क्या होगा, आर की जगह पे वर होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना था। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जब सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बनाते हैं हम उसका इंग्लिश, तब हम क्या ध्यान में रखते हैं, तब हम ये ध्यान में रखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। अब जब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो हमें ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सब्जेक्ट मतलब तुम मतलब यू, तो यू के साथ में सेंटेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन सेंटेंस में ये देखना है कि प्रेजेंट है कि पास्ट में था, तो वॉज या वर। अब यू के साथ में हम क्या लिखेंगे, वर आएगा, ओके। और वर के बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तो वर यू। अब यहाँ पर आएगा टू, ठीक है, याद रखना है। तो वर के बाद में टू नहीं लिखना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए इस तरह से सेंटेंस बनेगा, वर यू टू प्ले क्रिकेट, ठीक है।
तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा आपका, पीछे इंट्रोगेटिव मार्क होगा कि वर यू टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना था। अब एक और चीज़, तो देखो आपको पहले तो समझ में आ गया कि वर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, फिर सब्जेक्ट आया, फिर टू यूज़ हुआ, फिर प्ले आया और क्रिकेट आया। एक और इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता, जैसे कि क्या तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना था, ऐसा होता, क्या तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना था, तब यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म लगा सकते थे, लगा सकते हो वरंट यू प्ले क्रिकेट, ऐसे। अगर यहाँ पर आपको नॉट नहीं लिखना है, सब सपोज कि सेंटेंस नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो फिर कहाँ पर आप लिखते, तो फिर आप यहाँ पर लिखते वर यू नॉट टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना था। ठीक है, तो मैंने ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का थोड़ा सा बता दिया आपको। क्यों? क्योंकि कोई भी टाइप का सेंटेंस हम बोलना चाहते हैं, किसी भी टाइप का सेंटेंस हम लिखना चाहते हैं, तब हम कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो किसी भी टाइप का सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो। एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोल रहा हूँ कि ये सेंटेंस ये हो सकता है कि क्या उसको मंदिर जाना था। ठीक है, दिस इज़ द सेंटेंस। इसका ट्रांसलेशन आप वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस करनी है आपको, जब मैं कोई सेंटेंस यहाँ पर हिंदी में लिखता हूँ या बोलता हूँ। क्या उसको मंदिर जाना था, इस सेंटेंस को हम यहाँ पर लिखेंगे, आप वीडियो पॉज करके खुद लिख सकते हो। तो उसको दैट मीन्स कि ही या शी, तो यहाँ पर पास्ट है तो वॉज आएगा। ठीक है, तो वॉज शी टू गो टू टेम्पल, तो वो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, वॉज शी टू गो टू टेम्पल, क्या उसको मंदिर जाना था, ऐसे सेंटेंस बनेगा। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सेंटेंस किस तरह से हम बनाते हैं। ओके, तो ये एक और एग्जांपल था। अब यहाँ पर हम इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। अब सेंटेंस देखना है कैसा है, देखो, किसको आना है, किसको आना है, पीछे कोई भी ऐड कर सकते हो, किसको मार्केट आना है, ऐसा, किसको गांव में आना है, लाइक दैट। तो यहाँ पर किसको, देखो ये WH वर्ड का सेंटेंस है, तो किसको का इंग्लिश क्या होता है, हु होता है। तो हमने सबसे पहले तो हु लिख दिया। अब हु के बाद में क्या आएगा, हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब देखने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट कौन है। लेकिन जैसे आपको पता है कि हु के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो पहले ही देखना है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, तो इज आएगा। तो हु इज़, अब इसके बाद में क्या आएगा, तो इसके बाद में आएगा टू, हु इज़ टू। ठीक है, तो हु इज़ टू। अब टू के बाद में हमें क्या लिखना है, वर्ब, आना, आने का इंग्लिश है कम, हु इज़ टू कम। अब पीछे कुछ भी लिख सकते हो, चलो मैंने लिख दिया होम एंड इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा दिया। ठीक है, तो पीछे आप कुछ भी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिख सकते हो। तो हु इज़ टू कम होम, किसको घर आना है, ऐसा। यहाँ पर डायरेक्ट किसको आना है, तो हु इज़ टू कम इतना लिखा होगा तो भी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द हिंदी सेंटेंस करेक्ट है। हमने पीछे अदर वर्ड्स यूज़ कर लिया। तो किसको घर आना है, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से सेंटेंस बनता है WH वर्ड का। एक और है, उसको क्या खरीदना था। तो देखो इस सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तब किस तरह से ट्रांसलेशन होगा। तो पहले तो ये देखना है कि सेंटेंस कौन से WH वर्ड में है। तो क्या, दैट मीन्स कि व्हाट, तो यहाँ पर सबसे पहले व्हाट आएगा। अब व्हाट के बाद में क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट कौन है, उसको मतलब वह है ना, ही या शी। तो सेंटेंस कैसा है, पास्ट है, देखो था, तो यहाँ वॉज आएगा या वर आएगा, तो उसको दैट मीन्स कि शी और ही के साथ में वॉज वर यूज़ होता है, तो वॉज आएगा। तो वॉट वॉज शी, अब क्या आएगा, टू एंड वर्ब बाय, दिस इज अवर सेंटेंस। वॉट वॉज शी टू बाय, दैट मीन्स कि उसको क्या खरीदना था। ओके, तो अगर इसका हम आंसर देना चाहे कि उसको किताबें खरीदनी थी, तो शी वॉज टू बाय
बुक्स। इसका आंसर अगर हम लिखना चाहे तो ऐसे होगा, शी वॉज टू बाय बुक्स। अगर इस सेंटेंस को हम नेगेटिव भी बनाएं, जैसे कि WH वर्ड प्लस नेगेटिव, उसको क्या नहीं खरीदना था, तो उसको किताबें नहीं खरीदनी थी। तो मतलब इसका जब इंग्लिश ट्रांसलेट होगा तो नॉट कहाँ आएगा, वॉट वॉजंट शी टू बाय, या तो वॉजंट यूज़ होगा, वॉज नॉट यूज़ होगा, या फिर नॉट यहाँ सब्जेक्ट के बाद में भी आ सकता है कि वॉट वॉज शी नॉट टू बाय। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू टॉपिक, ये टेंस से रिलेटेड नहीं है, और इस टाइप के वीडियोस हम कंटिन्यूसली देखते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। तो ये एक न्यू टॉपिक है, इस टाइप के सेंटेंसेस हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, लेकिन हमें कन्फ्यूजन होती है कभी कभी कि कैसे इसका ट्रांसलेशन होगा। तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद में कि इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल हो आप उसके ट्रांसलेट कर सको और उसको आपकी लैंग्वेज में, स्पीकिंग में, इंग्लिश जब बोलो तब उसका यूज़ कर सको। तो मोर एंड मोर एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, इसके जैसे एग्जाम्पल्स बनाने हैं, एंड देन यू कैन इम्प्रूव दिस टॉपिक वेल। जब तक वीडियो पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, दिस इज़ फॉर श्योर। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। तो इसकी प्रैक्टिस करो एंड जस्ट इम्प्रूव योर ग्रामर एंड इम्प्रूव योर राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर ग्रामर, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग एंड राइटिंग। ओके, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट तुम्हारे स्पीकिंग राइटिंग में होगा। Thank you very much watching for this video. We will meet soon with a new video. Till then, take care.